टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा ने 2012 में कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन तब भी ग्रुप में अलग अलग भूमिकाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी थी। उनके निधन के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि 13 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाले टाटा समूह का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। रतन टाटा ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। रतन टाटा ने शादी नहीं की और उनकी कोई संतान नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन होगा। वह कौन सा व्यक्ति है जो टाटा समूह की विरासत को आगे ले जाएगा। इस समय टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं। टाटा समूह में 4 शेयर होल्डर्स हैं। इनमें टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रुप की परोपकारी संस्थाओं का संचालन करती है और इन्हीं के पास सर्वाधिक 66% की हिस्सेदारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि टाटा ट्रस्ट को कौन संभालेगा। काफी खोजबीन के बाद 4 संभावित नाम मिले हैं जिनको टाटा समूह का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। हम एक एक नाम पर चर्चा करते हैं। दिवंगत रतन टाटा के उत्तराधिकारियों में सबसे पहला नाम आता है उनके छोटे भाई जिमी टाटा का। जिमी टाटा का टाटा सन्स में शेयर है। हालांकि वे 25 साल पहले से ही सक्रिय कारोबार से दूर हो गए हैं। वह मुंबई में अपने 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहते हैं। ऐसे में उनको कंपनी की जिम्मेदारी दी जाएगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। इस सूची में दूसरा नाम आता है रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा का। नोएल टाटा ट्रेंड, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा इंटरनेशनल कंपनी के चेयरमैन हैं। वे टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर भी हैं। चूंकि रतन टाटा ने शादी नहीं की और उनकी कोई संतान नहीं है, रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा ने भी शादी नहीं की थी। ऐसे में परिवार से उत्तराधिकारी के रूप में सबसे मजबूत दावेदार नोएल टाटा ही नजर आते हैं। उनका लंबा कारोबारी अनुभव भी उनको मजबूत दावेदार बनाता है। रतन टाटा के उत्तराधिकारियों की सूची में तीसरा सबसे प्रमुख नाम लिया टाटा का लिया जा सकता है। लिया टाटा नोएल टाटा की बड़ी बेटी है। लिया टाटा ने स्पेन में मैड्रिड स्थित IE बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। साल 2006 में लिया ने टाटा समूह के साथ ताज होटल्स के रिसोर्ट्स एंड पैलेसेस में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के रूप में करियर शुरू किया था। वह फिलहाल इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की वाइस प्रेसिडेंट है। कहा जाता है कि लिया की दिलचस्पी होटल बिजनेस में ज्यादा है। लिया टाटा 39 साल की है। इस लिस्ट में चौथा नाम माया टाटा का है। माया टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा की छोटी बेटी है। माया टाटा ने बेस बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटीज ऑफ वारविक से शिक्षा हासिल की है। माया टाटा ग्रुप के मैनेजमेंट में बड़ी भूमिका निभाती है। वह टाटा अवसर निधि और टाटा डिजिटल के प्रमुख भूमिकाओं में है। टाटा न्यू ऐप लॉन्च करने में माया टाटा की अहम भूमिका रही। इसमें लिस्ट में 5वां नाम नेविल टाटा का है। नेविल टाटा नोएल टाटा के बेटे हैं। नोएल टाटा टाटा समूह की रिटेल शाखा में सक्रिय स्टार बाजार का नेतृत्व करते हैं। गौरतलब है कि टाटा समूह में 4 प्रमुख हिस्सेदारियां हैं। सबसे बड़ा 66% शेयर टाटा ट्रस्ट के पास है, जो समूह की परोपकारी संस्थाओं का नेतृत्व करती है। मिस्त्री परिवार के पास समूह की 18.4% हिस्सेदारी है। टाटा ग्रुप कंपनी के पास समूह की 13% हिस्सेदारी है। अन्य 2.6% हिस्सेदारियां भी हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था। हार्वर्ड में पढ़े रतन टाटा ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा इंडिका के रूप में पहली स्वदेशी कार बनाने से प्रतिष्ठित अमेरिकी कंपनी फोर्ड में हिस्सेदारी खरीदने तक और फिर दुनिया की सबसे सस्ती नैनो कार बनाने तक रतन टाटा ने उद्योग जगत में कई कीर्तिमान बनाए। रतन टाटा को उनकी सादगी, जिंदादिली और प्रेरणादायी जीवन शैली के लिए याद किया जाएगा। रतन टाटा ने आजीवन शादी नहीं की। वह कहा करते थे कि 4 बार वे रिश्ते में रहे और शादी के करीब भी पहुंचे, लेकिन किसी कारण से इसे मुकाम नहीं मिला। रतन टाटा का 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे।